कमर्शियल एप्लीकेशन। आज तो आपको नोट भी मिल गया, आपका किस्मत भी अच्छा है। हाँ, तो आज आपको पीडीएफ भी मिल गया इसका। चलिए, तो इसीलिए इज इट ऑडिबल? विल स्टार्ट। यस Yes, sir. हाँ, चलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो एक्चुअली लास्ट में हम लोग क्या देख रहे थे? कमर्शियल एप्लीकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस है। यहाँ एक चीज दिया गया है, एक ही एंजाइम, इसको हम लोग कहते हैं टैग पॉलीमरेज, एंड ये ऑलमोस्ट केवीपीआई का एक गारंटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, समझ रहे हो ना? वो डीएनए को मल्टीप्लाई करता है। नाउ एज हमने डिस्कस किया कि क्राइम सीन में, फोरेंसिक में, जब भी कोई केस पकड़ में आता है तो फोरेंसिक एविडेंस में वन ऑफ द बेसिक प्रोटोकॉल इज टू फाइंड आउट व्हाट, इज टू फाइंड आउट द, या इज टू रन ए पीसीआर। तो जो भी डीएनए मिला है, चाहे बाल से मिला हो, चाहे आपके सीमेंट से मिला हो, चाहे नाखून के स्क्रैप से मिला हो, कोई भी अगर मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो आपको उसका पीसीआर करना पड़ेगा। तो पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसमें हम डीएनए को डबलिंग करेंगे। ओके, तो हम डीएनए को डबलिंग करेंगे। तो ये जो डीएनए को आप डबलिंग करोगे, इसके लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो बाहर काम कर सके। तो डीएनए को डबल करने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? उसका डीएनए को खोलना पड़ता है। मींस यू हैव टू ब्रेक द टू स्ट्रैंड्स। ओके, हमें दोनों स्ट्रैंड को तोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बॉन्ड तोड़ बॉन्ड जोड़, बॉन्ड तोड़ बॉन्ड जोड़ करना पड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें हायर टेम्परेचर चाहिए। ओके, सो इसीलिए जब आप हायर टेम्परेचर दोगे तो क्या होता है जनरली, बोलो? तो अगर आप हायर टेम्परेचर दोगे तो जनरली क्या होगा? आपका जो डीएनए है वो टूट जाएगा, बट जो नॉर्मल बायोलॉजिकल एंजाइम है वो भी डीनेचर कर जाएगा, क्योंकि हमें अराउंड 90 के आगे आसपास डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, सेंटीग्रेड। समझ रहे हो? सो दिस इज अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर फॉर डीएनए टू डिस्ट्रॉय, फॉर द एंजाइम्स टू बी डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए जब उनको येलोस्टोन नेशनल पार्क में वो जो पीला पीला पानी में उनको थर्मस एक्वाटिकस मिला, तो लोगों के मन में एक खुशी छा गई। क्या? कि अगर ये बैक्टीरिया जिंदा है इतने गर्म पानी में, इसका मतलब उसका एंजाइम नष्ट नहीं होता है। एंड अगर उसका एंजाइम नष्ट नहीं होता है तो क्या होगा बताइए? तो इसका मतलब है कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम पीसीआर में यूज कर सकते हैं। समझ आया? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो इसीलिए नाउ वी आर यूजिंग टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर। देख रहे हो? तो इसलिए ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कुछ तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप जानते हो कि हम लोग माने एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी वी कैन टेक सम बैक्टीरिया। ओके, कुछ बैक्टीरिया यूज होता है अल्कोहल बनाने के लिए, है कि नहीं? एंड ऐसे 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 तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। बैक्टीरिया हुआ, प्रोटिस्ट हुआ, ईस्ट हुआ। So we have a lot of their commercial applications. So here we will be discussing the commercial about the monomerans. चलिए, सो आगे समझ। तो ये हमारा बढ़िया सा कंसेप्ट है। अब हम लोग चले जाएंगे क्या? दिस इज कॉल्ड द स्टोमेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे। तो आप जानते हो जो स्फेरिकल मिलेंगे उनको क्या कहते हैं? कोकस। फोकस। एंड जो रॉड शेप मिलेंगे उसको क्या कहते हैं? बैसिलस। तो इसीलिए अब इसमें एक कोकस है तो इसको मोनोकोकस बोलेंगे, इसमें दो है इसलिए डिप्लोकोकस बोलेंगे। ये एक चेन में है माली जैसा तो इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अगर एक ग्रेपवंत जैसा होगा तो उसको स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आप जानते हो, वो थ्रोट इन्फेक्शन बैक्टीरिया है। मींस वो आपका थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है।
उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये आपका टीथ डिके करता है एंड सो ऑन। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए, बोलो। किसका? ये जो ई वाला, ट्राइबैसिलस। ये ट्राइबैसिलस। ट्राइबैसिलस तो नाम नहीं होगा ना, 2 से ज्यादा हो गया तो वो पॉली कहलाता है। बट ये किस तरह के अरेंजमेंट में है, ग्रेप बेंच या स्ट्रेट चेन? स्ट्रेट। रेड तो चेन। इसलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस। वी कैन स्ट्रेप्टोबैसिलस। कॉल, देखते हैं ई को क्या बोला इन लोगों ने, बैसिली अरेंज्ड इन चेन्स कॉल्ड देख रहे हो सैम, स्ट्रेप्टोबैसिलस लिखा है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो इसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कह सकते हैं। नाउ ये जो चीज देख रहे हो आप, ये यूनिक चीज है, क्योंकि आपको और कहीं भी नॉन जेजेस क्लास में स्क्वायर शेप बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको स्टार शेप बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, एंड एक और ट्रायंगुलर शेप भी होता है। तो दीज आर वेरी वेरी रिसेंट डिस्कवरीज। ठीक है, तो ये आपका स्टाफिलोकोकस है, ओके, ये स्क्वायर शेप बैक्टीरिया है, ये स्टार शेप बैक्टीरिया है, एंड ये आपका क्या है, बैसिलस का रोजेट है, माने फूल जैसा ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ जीएच, है कि नहीं? तो जी क्या है, स्टार शेप बैक्टीरिया, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय whom? In Germany. Okay, and square shaped bacterium Haloarcula, a short living member of Archaea. So this is Archaea, okay, square bacteria, इसका नाम है Haloarcula, and ये आपका star shaped bacteria है, इसका नाम है Stella. Understood? So ये है Stella and this is Haloarcula. चलिए, अब हमने देखा था मास्टर्स ऑफ एडेप्टेशन। तो बैक्टीरिया क्या है, दे आर मास्टर्स ऑफ एडेप्टेशन। उसमें हम लोग देख रहे हैं लगुना सलादा दे तोरेवियो, ओके, स्पेन में इसको सॉल्टी लगून बोला जाता है। नाउ इट अपीयर्स पिंक इन कलर। तो व्हाई डज इट अपीयर पिंक इन कलर? ए साइन ऑफ वाटर many times saltier than sea water. So why does it appear pink? Because उसमें salt concentration बहुत 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 ज़्यादा है। Yet, despite these harsh conditions, the dramatic color is caused not by minerals or other non-living sources, but by what? But by salt-loving bacteria, but by living things. What organisms can live in such an inhospitable environment, and how do they do it? So the pink color of in Laguna salada comes from trillions of prokaryotes in the domains Archaea and bacteria, including genus Halobacterium. तो Halobacterium उसको पीला रंग देता है. So these Archaea have red membrane pigments, some of which capture light energy that is used to drive ATP synthesis. ठीक है, तो वो है आपका लगुना, ये देख रहे हो ब्यूटिफुली पिंक। सो ये आपका है, ये आप यहाँ हम लोग सॉल्ट बना रहे हैं, तो वी हैव ब्रॉट सी वाटर एंड वी आर मेकिंग सॉल्ट। तो यहाँ भी वो बैक्टीरिया बल्ले बल्ले करता है। अंडरस्टूड? तो Halobacterium species are among the most salt tolerant organisms on earth. They thrive in salinities that dehydrate and kill other cells. कैसे ये कर पाता है? A Halobacterium cell compensates for water lost through osmosis by pumping potassium ions into the cell until the ionic concentration inside matches outside. ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, कॉन्फर्मेशन, माने जितना कंसंट्रेशन बाहर होता है वो उतना कंसंट्रेशन अंदर पोटेशियम का बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा, देयर इज नो मोर एक्सॉस्मोसिस, एंड अगर एक्सॉस्मोसिस नहीं होगा तो वो बच जाएगा। ठीक है, लाइक Halobacterium, many other prokaryotes can tolerate extreme conditions. Examples include Deinococcus radiodurans,
ये तो खतरनाक बैक्टीरिया है, समझ रहे हो? विच कैन सर्वाइव 3 मिलियन रैट्स ऑफ रेडिएशन, 3000 टाइम्स द डोज फैटल टू ह्यूमंस। सोचो, माने ह्यूमन को जो डोज फैटल है उससे 3000 गुना स्ट्रॉन्गर रेडिएशन। ओके, उसी तरह पिक्रोफाइलस ओशीमे which can grow at pH 0.03 can you imagine, highly acidic, okay, 0.03 acidic enough to dissolve metal, समझ रहे हो? तो जिस पीएच में मेटल्स गल जाते हैं वहां पिक्रोफाइलस ओशिमी क्या कर रहा है? बल्ले बल्ले। ओके, other prokaryotes live in environments that are too cold or too hot for most other organisms, and some have even found are even found living, ये R होगा not have, okay, some are even found living क्या sorry ठीक ही था, have been even found living in rocks 3.2 kilometers below earth surface, समझ रहे हो? तो अर्थ सरफेस के नीचे भी ये मिलते हैं। फाइन, तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर आल्सो वेरी वेल अडेप्टेड टू नॉर्मल हैबिटेट्स। ये तो अबनॉर्मल है बट नॉर्मल हैबिटेट्स के लिए भी वो लोग ठीक ठाक हैं। लैंड, वाटर, in which most other species are found. Their stability to adapt to broad range of habitat helps explain why prokaryotes are the most abundant organisms on Earth. तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों प्रोकैरियोट्स मिलता है? So this is the case. Okay. Now, okay. So indeed, the number of prokaryotes in a handful of fertile soil is greater than the number of people who have ever lived on Earth. ओके, सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रोकैरियोट का डेफिनेशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में स्टोरी सुनाया। तो प्रोकैरियोट का डेफिनेशन जो है, प्रो का मतलब क्या है? ओके, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, ओके, प्लस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अ प्रोकैरियोटिक सेल is the primitive type of cells in which the DNA is naked and not organized to form a nucleus. Okay, this is because, क्यों ऐसा होता है बोलिए? Why it happens like this? This Because is there are no because histones. they lack histone proteins and एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ना तो उनके पास हिस्टोन प्रोटीन है और ना ही कोई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। ओके, नाउ पी जो है वो थोड़ा खतरनाक बच्चा है, आप तो जानते ही हो। एंड एक दिन क्या है, पापा नहीं थे तो मम्मी ने बोला बेटा जाओ थोड़ा सब्जी खरीद के ले आओ, मैंने डू सम मार्केटिंग, आई एम बिजी इन कुकिंग। तो आप पी चला गया और लिस्ट लेकर। तो पी तो जानते हो वो थोड़ा सा उल्टा आदमी है। ही डज नॉट लाइक पॉलीथीन बिकॉज पॉलीथीन स्पॉइल्स द वर्ल्ड। तो फिर उसने क्या किया, गया दुकान में एंड ऑर्डर किया। तो बोला आटा दो, तो 5 किलो, तो वो पूरा एक पैकेट ले आए। जैसे पैकेट लाए पी छिड़ गया है, ऐसे क्या दे रहे हो, वो पॉलीथीन काटो और मेरे बैग में डालो। तो उसने बोला सर तुम देते हो कि नहीं? तो फिर अब वो क्या करेगा? तो उसने पॉलीथीन काट दिया, सारा आटा डाल दिया किसमें, बैग में। फिर बोला हल्दी दो, तो फिर वो पॉलीथीन में दे रहा। फिर गुस्सा हो गया, अरे पॉलीथीन काट बैग में डाल। तो उसने हल्दी दे दिया, नमक दो, मिर्चा दो, तेल, और फिर बोतल दे लू, बोतल काट बैग में डाल। ओके, फिर अंडा लाया, मछली लाया, सब कुछ लाया। तो जैसे ही वो लेकर मम्मी को दिखाया, मम्मी को क्या हो गया?
हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाएगा। गुस्सा चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो लाया नहीं क्या, वो तो सब कुछ लेकर आया। जो जो मम्मी ने बोला था आज्ञाकारी पुत्र जैसे, तो सब लेकर आया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? अनयूजेबल फॉर्म हो गया। माने अब नमक को आटे से कैसे अलग करें, हल्दी को आटे से कैसे अलग करें, चीनी को आटे से कैसे अलग करें, मिल्क को आटे से कैसे अलग करें, ओके, तेल को आटे से कैसे, सब खिचड़ी हो गया। अंडरस्टूड? हल्दी था या नहीं था? था। बट मिला नहीं। मिर्चा था या नहीं था? था। बट मिला नहीं। ओके, तेल था या नहीं था? था। बट मिला था। नहीं। ओके, आपका जो दूध था या नहीं था? था। बट मिला नहीं। तो समझ रहे हो? तो इसी को प्रोकैरियोट कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में हर चीज होता है बेटा, बट वो बाहर से दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि पॉलीथीन Membranes नहीं नहीं है। देयर इज नो मेम्ब्रेन। तो जब कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो आप किस चीज को क्या बोल के पहचानोगे? तो समझ में आया? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, प्लीज डोंट थिंक दैट प्रोकैरियोट में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट सब है। हर चीज है बट कुछ भी नहीं है। मतलब वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। माने अगर मैं बोलूं सैम थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का ड्राइंग बनाओ, तो आप एक ऐसा ड्राइंग बनाएंगे, बट वैसा हमको नहीं मिलता है। बट क्या माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं बैक्टीरिया में? है। वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। अगर ये आप किसी और टीचर को बोल दोगे ना, तुमको गाली देगा क्लास में, समझ रहे हो? बट एक्चुअली वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बट प्रॉब्लम इज उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भैया? क्योंकि उसका मेम्ब्रेन नहीं है। नहीं, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हो वैसा वो है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? वैसा वो है ही नहीं। तो लाइक दैट। तो इसीलिए अब क्या होगा, एक्चुअली आज मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज डिस्कवर करके निकाला कि जो बारबेक्यू नेशंस है, डू यू हैव यू गॉन टू बारबेक्यू नेशंस? यस सर। तो आप बारबेक्यू नेशंस वन ऑफ माय फेवरेट अड्डा है। तो वहाँ तो बड़ा मजा आता था, बट ये जो कोरोना के चक्कर में आप जा नहीं सकते उधर, बट उन्होंने उसका एक ऑप्शन निकाल दिया। क्या बोलो? बारबेक्यू नेशन इन ए बॉक्स। तो वो लोग क्या करते हैं, सारा कुछ एक डब्बा बना के पैक करके भेज देते हैं। तो ना पहले क्या था, यू कुड नॉट पैक इन बारबेक्यू नेशंस, बट आजकल वो लोग क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। उसमें मेरे जैसे बच्चों का लॉस है। सपोज जैसे हम लोग जाते थे ना, तो मैं कम से कम 30-40 तो स्टिक चिंगुड़ी खा लेता था, कम से कम 20-30 तो चिकन लेग खा लेता था, एंड ऐसे हम लोग दबोच लेते थे। बट मेरी बीवी जो है प्योर लॉस, मेरी बेटी जो है प्योर लॉस। समझ रहे हो कि नहीं? बट इसीलिए मैं उनको नंगा कर देता था, और बाकी लोग मेरे को नंगा कर देते थे, तो इफेक्टिवली बैलेंस हो जाता था, है कि नहीं? तो लाइक दैट। बट अब क्या है, दे हैव स्टिपुलेटेड अमाउंट, एंड वो लोग पैक करके बढ़िया सा एक डिब्बा में डाल के भेज देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बारबेक्यू नेशंस इन अ बॉक्स। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, वहां जो आप एंजॉय करते थे, जितना मर्जी मन किया 40 तो आइसक्रीम खाना खा लो, मन किया 60 तो बेबी गुलाब जामुन खाना खा लो, मन किया 200 तो ब्राउनी खा लो। ओके, तो व्हाट एवर मन किया 4 कटोरा कॉर्न, क्या वो बेबी कॉर्न, क्या वो कॉर्न होता है जो अमेरिकन कॉर्न, वो खा लो। तो वो देते थे, वो बना नहीं करते थे। बट अब उतना लिमिटलेस नहीं मिलता है, अब वो डेफिनाइट पैकिंग में भेजते हैं। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, पहले जो प्रोकैरियोटिक था, अब वो क्या बन गया, यूकैरियोटिक। यूकैरियोट। एंड उनका लॉस भी नहीं होता है। क्यों? पहले कुछ लोग जैसे बच्चे जाएंगे, ये हम लोग का जो जो नीट जो क्वालिफायर होता था,
हम लोग सेलिब्रेट करते थे बारबेक्यू नेशंस में। तो सपोज आप सब डेट पा जाओगे तो एज यूजुअल वी विल गो एंड एंजॉय इन बारबेक्यू नेशंस। तो उसमें जितना खाना है खाओ। ओके, बारबेक्यू नेशन या स्वस्ति प्रीमियम, ये दो जगह हम लोग का वी यूज्ड टू हैव आवर पार्टीज। तो इसीलिए जैसे कुछ बच्चे बारबेक्यू नेशन पसंद नहीं करते तो हम लोग यहाँ चले जाते जो स्वस्ति। तो इसलिए तुम लोग भी जाओगे अगर नेट क्वालिफाई किए एंड वहां दबोच के खाओगे। तो सैम आप लॉस हो ना गेन हो? लॉस। लॉस, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा खाएगा। नंदिता लॉस या गेन? बोलो नंद, हाँ? तो फिर फायदा क्या है, ऐसे मोटी कैसे होगी? चलो शुभम, शुभम शुभम तो प्योर लॉस है मेरे को लगता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मेरा इज्जत कौन बचाएगा? पी एक है, पी बचा लेगा इज्जत, फिर संकल्प बचा लेगा इज्जत, शायद रोहित बचा ले इज्जत। तो इसलिए कम से कम 40-50 प्लेट खा के आना है कि नहीं, तब तो पैसा उठेगा ना। तो लाइक दैट। तो समझ में आया? सो इसीलिए पहले बारबेक्यू नेशंस क्या था? प्रोकैरियोटिक था, हर चीज वहीं मिलता था बट पैकेट करने नहीं देते थे, नहीं तो आप पैक करके घर में ले आते। बट अभी क्या है, अभी वो भी इवॉल्व कर गए हैं कोरोना टाइम्स में। नाउ दे हैव बिकम यूकैरियोटिक। मतलब क्या है, बोलिए? वो क्या इवॉल्व कर गए? पैकिंग। पैकिंग। They allowed they have, हाँ, they have what? They have allowed what? बोलिए? पैकिंग। पैकिंग नहीं, they Packing. have allowed एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो जैसे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाए तो क्या हुआ? तो अब आप उसको भरपेट खा सकते हो एंड कोई टेंशन नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए ये है हमारा कंसेप्ट। ओके, कोई शक? हाँ सर। चलिए, तो इसीलिए अब मैं आपको उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ ताकि आपको भी रात को डिनर में सेलिब्रेशन हो। तो देख रहे हो, सो दिस इज बारबेक्यू इन अ बॉक्स। सो ये स्टार्टर्स हैं, ये मेन कोर्स है एंड ये रस गुलाब जामुन, ये है आपका हलवा, ओके, ये आपका खीर, ऐसे ये आपके सॉस, राइट? सो ये एक पूरा पैक करके वो लोग दे देते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, सो आ गया मजा? सो नाउ यू कैन आल्सो एंजॉय। चलिए, तो समझ में आया? तो इसलिए प्रोकैरियोट का मतलब क्या है कि हर चीज है उसमें बट कोई चीज डिस्टिंक्टली दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब उनका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है। They have DNA but they don't have nuclear membrane. So these occur in bacteria, okay, cyanobacteria, mycoplasmas, okay, इसका एग्जांपल लिखो। तो these occur नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा का यूनिकनेस क्या है बोलिए? सेल वॉल नहीं है। Yes, they are bacteria without cell walls. ये बड़ा यूनिक सा एग्जांपल है। चलिए, उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी के आपके मोनेरा आ गए। ये आपका हो गया स्पाइरोकीट्स, उसके बाद बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक वाले, ओके, स्पाइरोकीट्स ये सब पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं, रिकेट्सिया, ओके। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे आपके आ गए। नाउ साइज, तो प्रोकैरियोट्स अमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, माने प्रोकैरियोट से स्मॉल वायरस होता है बस। तो इसीलिए मोस्ट प्रोकैरियोट्स रेंज फ्रॉम 0.5 to 2 माइक्रोन इन डायमीटर, ओके, जबकि ह्यूमन सेल क्या होता है? अराउंड 10 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। तो इसलिए जनरली प्रोकैरियोटिक सेल आपका स्मॉलेस्ट होता है। फॉर कंपैरिजन देखो, ह्यूमन आरबीसी इज 7.5 माइक्रोन इन डायमीटर। तो हो गया कि नहीं, अराउंड 10 माइक्रोन, ओके। सो इसलिए मैंने आपको बोला था कि नहीं कि यूकैरियोटिक सेल जो है अराउंड 10 माइक्रोन के आसपास होता है। सो कीप इन माइंड हाउएवर that although we often use diameter to specify, many cells are not spherical. इसका मतलब वो लंबे हो सकते हैं। Understood? They may be diameter is small, but they may be longer.
लाइक योर बैसिलस। तो बैसिलस क्या है, वो लॉन्गर है। ओके, नाउ सम स्पाइरल बैक्टीरिया may have a much larger diameter and some cyanobacteria are 60 micron long, माने 6 times a eukaryotic cell. Okay, now because of their small size bacteria have large क्या surface area to volume ratio, समझ रहे हो, ये काफी ज्यादा होता है। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसीलिए their surface area to volume ratio is 3:1. In contrast to eukaryotic cells जिसका surface area is 0.3:1। तो समझ रहे हो, तो इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा है ना वॉल्यूम ज्यादा है, बोलिए। प्रोकैरियोट में सरफेस एरिया सरफेस एरिया नहीं, 3:1 क्या होता है, 3 एंड 0.3 इज इक्वल टू बाई 1 इज 0.3। तो इसका मतलब जो आपका यूकैरियोट्स है उसका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो 10 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू क्या मोनेरा। इसलिए मोनेरा क्या है, दे आर मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव। समझ में आया? The large surface to volume ratio of bacteria means that no internal part of the cell is very far from the surface and that nutrients can easily and quickly reach all parts of the cell. छोटा सा सेल होता है इसलिए हर चीज उसको रीच कर जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ आप देखिए, सपोज आप संकल्प, वेयर डू यू स्टे? सर शैलश्री विहार। शैलश्री विहार। ये तो रहता है, राज जो है वो नीलाद्री विहार के आसपास रहता है। एंड ये प्रेस चौक के पास कौन रहता है? नंदिता। नंदिता कहाँ रहती है? रेल विहार। नंदिता रेल विहार। हाँ, रेल विहार में रहते हो आप? रहती थी, अभी रहती हूँ गाड़ा। अभी कहाँ? ओ, अब तो आप संबलपुर में हो। अभी संबलपुर में हो, लेकिन मतलब हम लोग में अभी रहते हैं। आपका आवाज साफ नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए, तो अगर नंदिता रहती कहाँ, माने वो रेल कुंज में, तो उसको सबसे हॉटेस्ट बारबेक्यू नेशन मिल सकता था। क्यों? सबसे पास है। ओके, हम लोग को थोड़ा दूर है, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? एंड सो चलिए, द लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल करेक्टली कैरेक्टराइज्ड are from Theomargarita namibia. Okay, a single cell from this species is 750 micron across and which is visible to naked eye and is roughly the size of the eye of a bumblebee. तो समझ रहे हो? तो ये जो थियोमार्गरिटा नामीबिया है ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है एंड ये आपको आंख से दिख जाता है। क्लियर? चलिए, सो ये देखिए, ये आपके बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स मैंने लगा दिए। तो ये शेप के बारे में है। तो ये देखिए, ये है कोकस। तो ये कोकस एंड बैसिलस का मिक्सचर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोकोबैसिलस। ये कॉमा शेप्ड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विब्रियो। ये रॉड शेप है इसलिए उसको बोलेंगे बैसिलस। ये स्पाइरली कॉइल्ड है इसलिए इसको हम कहते हैं स्पिरिलियम। उसी स्पिरिलियम का एक यूनिक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड स्पाइरोकी। तो ये आपके अलग अलग शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो इसीलिए कोकस मतलब स्फेरिकल, ओके, बैसिलस का मतलब है, इसमें देखिए अलग अलग टाइप ऑफ कोकस है। माइक्रोकोकस माने छोटा, डिप्लोकोकस माने डबल, टेट्राकोकस माने 4 तो होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस चेन में होगा, स्टेफाइलोकोकस ग्रेप बंच, फिर सार्सिनिया ये 3 डायमेंशनल, ओके, जैसे क्यूब जैसा होगा, 4 4 4 ऐसे रखे होंगे, तो ये क्यूब जैसा होगा। उसी तरह बैसिलस भी
आपका डिप्लोबैसिलस हो गया सिंगल रॉड, डिप्लोबैसिलस क्या हो गया डबल रॉड, स्ट्रेप्टोबैसिलस है चेन, एंड पैलिसेड लाइक ए थैक्का। अगर आप स्टैक कर दो, थैक्का कर दो, तो वो बन जाएगा पैलिसेड। स्पिरिलियम इज स्पाइरल इन शेप, विब्रियो कॉमा शेप, इसलिए वो कॉमा शेप कहलाता है। नाउ ओके, छींक आ रहा नहीं आ रहा है। नाउ अब ये जो बडेड है, बडिंग होता है, वो है रोडेड माइक्रोबैक्टीरियम। ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अदर बैक्टीरिया आर प्लियोमॉर्फिक। व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक? दे आर Can change. yes, they change shape according to physiology. So they change shape according to they change shape according to physiology.